नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो आज का मार्केट तो बहुत सही रहा, पर उसके बावजूद भी मैं निगेटिव आज क्लोज हुआ है। आज का डे पर मैंने अच्छा सेटअप लिया था, और जिसको नहीं लिया वो वर्क किया, जिसको लिया वो उतना अच्छा से वर्क नहीं किया, जिसको नहीं लिया वो बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का कैसा रहा रिजल्ट, और क्या रहा ट्रेड के पीछे का लॉजिक। तो ये दो ट्रेड लिया था, रत्नावीर और टेक्नो करके है। तो चलिए देखते हैं इस दोनों को। तो सबसे पहले तो इसमें ये बोलेंगे कि उतना ठीक है, लिक्विडिटी का तो चक्कर नहीं। एक सेकेंड देख लेते हैं, क्योंकि मैं अपर टाइम फ्रेम पे देख रहा था इसको। मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो लिक्विडिटी का इशू तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा नहीं। पर हाँ, बोल सकते हैं कि उतना लिक्विडिटी इसमें नहीं था स्टॉक में, पर स्टार्टिंग में तो था। ठीक है, तो सबसे पहले ये था रत्नावीर प्रिसीजन करके है, जो शायद पिछले साल लिस्टेड कंपनी है। तो उसमें है कि वो ट्रेड लिया था। तो उसमें अगर क्वांटिटी की बात करें तो 42 क्वांटिटी लिया था। अगर आप मैं इसका लॉजिक बताऊं तो मैं कल कुछ स्टॉक्स को क्या बोलते हैं कि मैं फिल्टर किया था। ये सब कुछ स्टॉक्स थे, मतलब आज के इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। तो ये था गैब्रियल, बिरला सॉफ्ट, ये सब समथिंग, टीडी पावर। तो ये सब कुछ स्टॉक्स थे यूनिपार्ट्स करके। तो ये सब स्टॉक्स है जो मैं किया हुआ था, मतलब वॉच लिस्ट में डाला हुआ था कि मैं कल देखूंगा इसमें इंट्राडे के लिए। तो अब सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि हुआ क्या था। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो बिरला सॉफ्ट का सबसे पहले तो देखिए, बिरला सॉफ्ट फंसी फर्स्ट ही कैंडल में जो प्रीवियस हाई था उसको टेस्ट कर लिया था। ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट कैंडल। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर हेड बना, फिर कंसोलिडेशन, फिर से शोल्डर, हेड। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, कल ही का जो कैंडल था, तो कल ही एक मूव आ चुका, मतलब अच्छा सा कैंडल बना था, बाइंग आई थी। ठीक है, उसके बाद ये कल एक रेड सा कैंडल बना था, पर इसको मैं वॉच लिस्ट में डाला हुआ था। पर इसमें हुआ ये कि ये जब निकल गया, फिर मैं देखा इसमें, मैं देख रहा था। पर इतने स्टॉक्स है तो सबको नहीं ना वो कर सकते हैं कि एक बार में ही देख सकते। तो जब तक देखूं तब तक ये निकल गया था। बाद में ये थोड़ा नीचे यहाँ के आसपास कहीं था, तो उस टाइम तक निकल गया। पर मैं उससे भी पहले सब इसको देख रहा था, ब्लू स्टार को मैं देख रहा था। अब ब्लू स्टार का क्या है कि इसमें भी है कि देख रहे हैं, अच्छा गया, कंसोलिडेशन हुआ था कल। उसके बाद एक कैंडल बना था, तो ये बुलिश दिख रहा था। इस हिसाब से है कि इसमें ट्रेड बन रहा था, पर ये ओपन ही ऊपर हुआ था। पर ओपन होने के बाद थोड़ा ही ऊपर गया यहाँ के राउंड, फिर यहाँ पे बैक कर रहा था। तो इतना बड़ा जो इसमें रिटेस्ट आ गया, तो यहाँ के राउंड में वेट ही करता रह गया। जब तक वेट किया तब तक ये थोड़ा ऊपर गया, और मैं सोच रहा था यहाँ के पास लूप पर फिर से यहाँ पे इतना बड़ा रिटेस्ट किया था, समझ रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। तो उस हिसाब से मैं जब तक सोचूं सोचूं तब तक वो बढ़ गया आगे, फिर मैं इस ट्रेड को छोड़ दिया था। ठीक है, तो मे भी इसमें बन जाते 1:2 के राउंड। तो अगर बोलेंगे तो ठीक है, इतना के राउंड बन सकता था। पर वही है कि फिर उसको होल्ड करने के लिए उसको मतलब होल्ड करते इसको फर्स्ट कैंडल में, अगर नहीं बुक करते तो फिर वही है कि कॉस्ट टू कॉस्ट ये निकलता। तो ये हो गया ब्लू स्टार का। फिर उसके बाद एक बिरला सॉफ्ट का दिखाई दिए थे, फिर गैब्रिल करके ही है। तो गैब्रिल का तो थोड़ा टाइम इसमें क्या हुआ कि इसको भी देख रहे थे। अब देखिए सेम हेडेन, मतलब कि एक
अप डाउन अप साइड का मोमेंटम दिखा था, फिर डाउन साइड आया। यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप ही बोल सकते हैं। ये नीचे आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद ये एक अच्छा सा कैंडल बना विद वॉल्यूम। फिर दो कैंडल पुल बैक आया, यहाँ से रिटेस्ट लिया था। और उसके बाद ये ओपन ही ऊपर हुआ था, तो इसको इसको भी मैं, क्योंकि इसमें है कि थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, 1:1.2% का है। तो और मुझे ये उतना अच्छा नहीं, मैं सोच रहा था कि थोड़ा और कंसोलिडेट करता ना ये, फिर मैं लेता। तो इसमें भी है कि ये भी अच्छा वर्क किया। तो इस दोनों को देखकर अब देखिए, अब जो मैं ट्रेड लिया था रत्नावीर प्रेसिजन करके, तो अब उसको बिल्ड करते हैं उसी लॉजिक से, इसमें भी था। यहाँ पे देखिए, एक अपमूव आया था, उसके बाद ठीक है मतलब कि शॉर्टिंग आई, ठीक है। उसके बाद फिर से ये हेड बना, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन था, फिर से कंसोलिडेशन हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये कैंडल था, सही बना था, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल बना है, तो फर्स्ट कैंडल ओपनिंग ऊपर ही हुआ था, पर ये जब रिटेस्ट कर रहा था एग्जैक्ट, तो अब अगर आप अब इसमें है कि टाइम देखते हैं कि किस टाइम पे इसमें कंप्लीट हुआ था, 9:20 के राउंड, ठीक है, बाई 9:20 के राउंड हुआ था। 9:20 समथिंग, मतलब फर्स्ट नहीं सेकेंड वाले में, हाँ ये बन गया। उसके बाद जो रिटेस्ट कर रहा था, तो इस कैंडल में यहाँ के राउंड इसमें लिया था, क्वांटिटी वही है 43 है, तो 42 क्वांटिटी लिया था इसमें। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वो वर्क किए थे वैसे ये वर्क नहीं किया, ठीक है। और इसमें है कि हमारा स्टॉप लॉस बाद में हिट हो गया, क्योंकि अब ये कर रहा था, ये जब कैंडल बना तो मेरा स्टॉप लॉस, मैं उस टाइम शायद अच्छे से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फिर ये जो, क्योंकि बहुत मैं देख रहा था कि ये सब स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं, मैं उस टाइम का सब साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अभी भी मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कभी अच्छा परफॉर्म करता हूँ, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो उस टाइम मैं देख रहा था कि इतना अच्छा वर्क किया और ये मेरा स्टॉक, या फिर मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उस हिसाब से मैं देख रहा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा, कहिए ना डिप्रेशन नहीं होता है, तो वही है कि ये चल नहीं रहा था, तो उस टाइम से मैं थोड़ा किया कि चलो स्टॉप लॉस मैं लगा दिया हूँ यहाँ के राउंड। उसके लिए उसके बाद मैं कुछ और देखने लगा दूसरा स्टॉक्स, और मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा देखने लगा कि क्या कर सकते हैं उसको। पर उसमें है कि हुआ नहीं, और ये उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये कैंडल बन गया, उसके बाद मैं देख रहा था, तो फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा दूर है, देखते हैं, अगर रिटेस्ट यहाँ के राउंड करता है तो फिर मैं यहाँ के राउंड फिर से निकाल दूंगा। कि बैक टू बैक दो रेड कैंडल बने हैं, तो अगर एक ग्रीन बनता है तो, पर वही है कि नेक्स्ट कैंडल ही इतना नीचे ओपन हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया था। पर अगर मैं सही बोलूँ तो अगर इस कैंडल के राउंड देखता, अगर माइंडसेट सही रहता, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं इसको अपडेट कर देता। पर इसमें हो नहीं पाया, और इसमें है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे लाइन चार्ट की बात करें, तो देख ही रहे थे इतना अच्छा था, डाउन आया, पर फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। मार्केट मार्केट को देखेंगे तो बुलिश था। तो जब मार्केट बुलिश था, तो उस हिसाब से है कि अच्छा चलते हैं स्टॉक्स। तो उसीलिए बाई साइड वैसे बोलेंगे तो सही ही था। पर अगर उस हिसाब से देखेंगे आप कि हमारा सेटअप वही होता है कि अपमूव, ठीक है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिखना चाहिए, उसके बाद है कि एक मुझे फिर से कंसोलिडेशन कब खत्म होगा ये तो पता नहीं है। तो उसलिए एक कैंडल होना चाहिए कि थोड़ा जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना है उसमें हो, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद करते हैं। तो ये कैंडल जो बना था, तो इसका देख रहे हैं रिटेस्ट बना था। रिटेस्ट बनने के बाद पहला ही कैंडल ऊपर ओपन हुआ, पर यहाँ पे है कि रिटेस्ट पे लिया था। तो और इसमें इसलिए लिया था क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा था ऊपर के लिए, 3-4% देख रहे हैं इसमें, अगर लेते स्पेस
तो 4% का था आज का मतलब ट्रेड का मूवमेंट देखिए, जो स्टॉक्स कुछ मैं जो पिक किया था, 5%, 4%, 6%, 5%, 4%, 3%, इतना के अराउंड ये सब तो मिनिमम किया ही है, तो 3-4% इसमें आ सकता था मोमेंटम। पर वही है कि ठीक है, बोलेंगे कि इसमें थोड़ा और कंसोलिडेशन के लिए भी वेट किया जा सकता था। पर ये एक अच्छा सा कैंडल बन रहा था, रिजेक्शन सही हो रहा था, मार्केट भी सही था, तो उस हिसाब से लिया था। तो बोल सकते हैं कि चलो अच्छा खासा देखकर ही लिया था, पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद एक लिया था ये वाला ट्रेड, ठीक है। तो इसमें अगर बात करूं तो ये भी वैसा ही था। यहाँ पे देखेंगे तो जो, ठीक है, अप मूव आया, फिर से कंसोलिडेशन, पर ये जो कैंडल था वो रिजेक्शन 9 में और कितना फिर 20 में दोनों से रिजेक्शन पाया था। तो वही था, मैं वेट कर रहा था कि ये जो है तो इसके अराउंड अगर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो फिर लेता मैं, ठीक है। तो पर इसमें हुआ क्योंकि ये कैंडल बना, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं कुछ वेट कर रहा था उसका, पर मुझे फिर वहां पे मैं एंट्री नहीं लिया था। और उसके बाद एक सेकेंड, अगर इसमें है कि देख लेते हैं, इसको ओपन होने देते हैं, फिर देखेंगे। तो इसमें ये था कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बना था, देख रहे हैं। ये जो कैंडल बना रेड वाली, एक तो इसका वॉल्यूम लो है, जो पहले का जो ग्रीन कैंडल था उसका वॉल्यूम थोड़ा सही सही था। फिर से उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये कैंडल बना तो अच्छा सा लिक्विडिटी पूरा नीचे से लिया, पर इसके इनसाइड ही बना, जो उसका हाई था वो इसके इनसाइड था। फिर से ये कैंडल बना सही सा विद लो वॉल्यूम, उसके बाद फिर से ये रिजेक्शन कैंडल बना। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा था। तो उसके लिए है कि मैं यहाँ से इसके ऊपर से एंट्री बनाया, और यहाँ पे क्वांटिटी 4 दिख रहा था। पर लास्ट में जब इतना अच्छा सेटअप था तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि इसको इस हिसाब से लूंगा, 12-12 क्वांटिटीज में लूंगा, ठीक है। पर उस टाइम है कि पहला ट्रेड में ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे, या फिर अच्छा वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम, तो उस टाइप से साइकोलॉजी भी उतना सही नहीं था। अब देखिए कि केवल अराउंड मैं 5,000 कैपिटल ऐड किया हुआ हूँ। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ज्यादा है भी नहीं, 5,000 कैपिटल है, पर इतना ही में है कि पता नहीं क्या माइंडसेट रहता है। मार्जिन है हमारा 5,000 पर डे, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ, ठीक है। कि उतना होगा तो वन ट्रेड हो, वन ट्रेड तो नहीं, एटलीस्ट मैं टू में डिवाइड करके चलता हूँ। पर अगर है कि कोई प्रॉफिटेबल निकल गया तो तीसरा ट्रेड भी अगर सही सेटअप है तो ले सकते हैं। तो उस हिसाब से देख रहा था, वैसे मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लेता हूँ एक दिन में। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5,000 का कैपिटल है, ऊपर से केवल मैं 2% इस पे रिस्क लेता हूँ, 100 रुपीज पर डे। और उसके बाद भी फिर होता है कि किसमें ट्रेड लूँ ना लूँ, मतलब माइंडसेट का क्या ही है। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी है कि वही है कि मेरा टाइम टेबल थोड़ा बहुत ज्यादा सही नहीं है। मैं उठता हूँ 8 बजे के आसपास, तो कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़ा टाइम टेबल में ही, मतलब हाँ उसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर लगता है रिजल्ट आएगा। तो अभी तो वैसे लॉस में तो नहीं हूँ, पर है कि चलो लॉस प्रॉफिट तो 100-200, कैपिटल छोटा है तो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। पर इतना के बावजूद भी वही होता है कि फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, तो वही मेंटलिटी रहता है। अब देखिए कि यहाँ पे है कि एंट्री लिया था, फिर ओवरऑल 4 ही क्वांटिटी डाला था इसमें। अब यहाँ पे है कि ऑर्डर में देखूंगा तो देख रहे हैं टेनोको में 6 क्वांटिटी नहीं, बाई में यहाँ पे 4 क्वांटिटी लिया था। तो बस यही है कि ये 4 क्वांटिटी ही था इसमें।
एक बार मैं इसमें पहले भी कहीं ट्राई कर रहा था, पर वो है कि वहां के आसपास हुआ नहीं, फिर मैं उस ट्रेड को कैंसिल किया था। टेक्नो करके अगर मैं एग्जैक्ट दिखाऊं तो कुछ यहाँ के राउंड में शायद उसको ले रहा था। पर वही है कि फिर लास्ट में है कि रिटेस्ट उतना अच्छा नहीं, क्योंकि अगर मैं रत्नावीर से अगर इसको रिलेट करता ना तो उस हिसाब से है कि इतना अच्छा इसमें रिटेस्ट करके नहीं हो रहा था। तो उस हिसाब से फिर इसमें मैं इस ऑर्डर को कैंसिल किया था। पहले भी इसमें, क्योंकि ये मैं कल ही देख लिया था कि इसमें आप मूव आ सकते हैं, तो इस हिसाब से इसको रखा हुआ था। पर यहाँ पे हुआ, और उसके बाद जैसे यहाँ के बाद जब ये कैंडल बन गया, उसके बाद समझिए इसमें जब ये अप हुआ, ये कैंडल जब अप हुआ तो मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था। इसका लो कितना है, 1140.5 है ना। तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लिया था 1114 के अराउंड। तो वही है कि ये भी बना, उसके बाद फिर से ये बना, फिर से ये बना। एक साइन था सही, पर वही है कि मैं सोच रहा था कि लो लिक्विड स्टॉक है, तो उस हिसाब से कि मे भी ये सही जाए। ऊपर से इसका अगर आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखें तो देख रहे हैं, थोड़ा जिगजैग जिगजैग करके ऐसे करके ही जा रहा था। फिर मैं सोचा कंसोलिडेट होगा फिर से जाएगा अच्छा से, और टाइम भी बचा हुआ था, तो ये थोड़ा वैसे ही स्टॉक है। उस हिसाब से मैं इसको होल्ड कर रहा था। पर इसमें हुआ कि आप अगर देखेंगे ये यहाँ वाला था एग्जैक्ट 5 नहीं, हाँ ये शायद 5 मिनट है, 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट 15 मिनट, यही बोलेंगे तो क्वांटिटी 6 है ना, तो 6 क्वांटिटी यही के राउंड। तो मैं शायद लोअर टाइम फ्रेम को देखकर यहाँ पे ले रहा था। हाँ तो ये वाले होंगे, ये जब कैंडल लो वॉल्यूम वाला बना तो फिर इस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड देख रहा था। पर इसको फिर मैं कैंसिल किया था, क्योंकि अब पता नहीं उस टाइम का कुछ मेंटलिटी था, तो उस हिसाब से मैं इसको कैंसिल किया था। और ये सेटअप, तो फिर इस ट्रेड में क्या हुआ कि यहाँ के राउंड में जब इसको ट्रेल किया इस ये वाले कैंडल के नीचे, और फिर यहाँ पे इसका देखिए फिर से आज क्या चक्कर हुआ। इसका लो क्या है, इस कैंडल का आप लो अगर देखेंगे तो 1114.1 है ना, पर हमारा ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो लो लिक्विडिटी शेयर में वही होता है। तो इसमें बाई देखेंगे तो आप एवरेज प्राइस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 1112.2 पे, जिसमें है कि इसका लोएस्ट इस कैंडल का जो है ना, हैवी नहीं, इसमें हमारा ट्रेड हुआ था एग्जीक्यूट। पर इसका लो हैवी नहीं उतना, पर यहाँ पे है 2 रुपीज का, मतलब स्लिपरेज इसमें दिखा है। तो इस हिसाब से है कि ये सेकेंड ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर पटेल रिटेल करके है, तो इसमें भी मैं देख रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना था, पर उसके बाद है कि ये वाला फिर से रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था एक अच्छा सा, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बना, पर यहाँ पे 9 EMA से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जा रहा था। और इसका अगर इस लेवल को देखेंगे तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो पीछे जाकर देखिए एक अच्छा सा अप मूव आया था, फिर यहीं पे था, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग था, उसके बाद है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट था। तो मैं देख रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। चलिए कोई बात नहीं है, पर एक चीज मैं वो देख रहा था कि ठीक है इसको रिट्रेस किया है, मतलब कि ब्रेकआउट किया है विद अच्छा वॉल्यूम है, फिर यहाँ पे इसको रिटेस्ट कर लिया सपोर्ट लेकर, फिर ऊपर जा सकता है। पर ये नहीं देखा था उस टाइम की लोअर हायर टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन इस टाइम फ्रेम पे ही थोड़ा चाहिए था, उसके बाद अपमूव सही वाला आता। तो इसमें है कि, पर इसमें क्या हुआ कि मैं इसमें ट्रेड ले रहा था,
पर वो इसमें एंट्री ही नहीं मिला मुझे, मतलब कि अलाउ ही नहीं था इंटरडे। तो उस हिसाब से इसमें एंट्री नहीं लिया था। फिर टीडी पावर करके है। तो हाँ, टीडी पावर का भी एक अलग ही कहानी है। तो टीडी पावर है कि, एक सेकेंड देखने दीजिए। हाँ, टीडी पावर पे अब देखते हैं। अब देखिए, टीडी पावर को मैं देखा, ठीक है, बड़ा अच्छा से मैं इस सेटअप को मतलब किया। ये ट्रेन लाइन भी लगाया था मैं, उसके बाद ये ब्रेकआउट था, उसके बाद ये एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है। पर पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं इसमें ऑर्डर लगाया नहीं पर और कहीं और देखने लगा, ठीक है। तो जब मैं फिर दोबारा देख रहा हूँ तो इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ देखो, इस ट्रेड से पहले, टेक्नो का ट्रेड लेने से पहले मैं उसमें था, इसको देख रहा था। तो मैं वही सोच रहा हूँ, अब देखो, जिसको छोड़ देता हूँ वो बढ़ जा रहे हैं, पर जिसमें ले रहा हूँ तो वो सही नहीं कर तो वो सही नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से था कि चलो, अगर इसमें लेते तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकते थे। पर वही है कि इसमें सेटअप भी सही था। अब टेक्नो का भी देखेंगे तो टेक्नो में भी अच्छा सेटअप, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बड़ा बड़ा अच्छा सा सेटअप है। पर फिर भी उसके बावजूद भी ये वर्क किया है, वो वर्क नहीं किया। पर वही है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो उतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, है कि नहीं, जितना अच्छा कंसोलिडेशन टीडी पावर में हुआ था। टीडी पावर में अगर देखेंगे तो एक तो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे है कि कल सारा दिन यहीं के राउंड हुआ था। अगर इसका रेंज देखे तो यहाँ के बाद 2-3% का रेंज कम तो नहीं होता है। पर जहाँ के यहाँ के आसपास देख रहे हैं, ये जो वॉल्यूम आया था उसके बाद बड़ा अच्छा सा यहाँ पे था। जो रेड कैंडल बना था उसका वॉल्यूम एकदम कम था, और एक अच्छा सा कंसोलिडेशन इसको बोल सकते थे। ट्रेन लाइन भी बन रहा था, तो बड़ा अच्छा सा सेटअप था। मैं सोच रहा था इसमें लूंगा लूंगा, पर मैं सोचा कि मे बी ये एक बार में इतना बड़ा कैंडल बन गया तब ना दिख रहा है कि इस 9 EMA को रिटेस्ट कर दिया, पर उस टाइम उतना नहीं दिख रहा था। तो मैं सोचा चलो कोई ना, थोड़ा और भी कंसोलिडेट कर सकता है, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा। पर उतना टाइम दिया नहीं, और इसमें भी हो गया। टेक्नो में एक चीज और मैं बताना मिस कर गया, कि मैं इसमें है कि यहाँ पे मैं बस ट्रेड डाल दिया था। इतना अच्छा था तो मैं इसके हिसाब से ट्रेड डाल दिया। फिर मैं कुछ और करने लगा था, खाना शायद बनाने चला गया या फिर कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये है कि इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी रिटेस्ट पे, सो शार्प एंट्री था। पर उसके बाद है कि जब मैं देखा तो अच्छा खासा चल रहा था, ऊपर ही था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही था। तो फिर मैं देखूं तो मैं कहूँ इतना अच्छा गया है, पर फिर भी अच्छा क्यों नहीं प्रॉफिट दिखा रहा है। तो उस हिसाब